हेलो एवेंजर्स। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एवेंजर्स पाठशाला में। आज का जो वीडियो होने वाला है सीपीओ 2024 से रिलेटेड कि रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी सीपीओ एसआई की, वो सभी की कैंसिल हो चुकी हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और इसका कुछ भी नोटिस भी नहीं आया है। तो आज का जो वीडियो में हम बात करेंगे वो इसी बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको कई वीडियो मिल रहे होंगे यूट्यूब पे इसी से रिलेटेड। तो सभी के पास कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है और ना मेरे पास है। अगर आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं मेरे पास ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल किसी के पास नहीं है। सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो मेरा जो प्रिडिक्शन कहता है मैं वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा जो ट्रेनिंग होना थी हर चीज की, जैसे कि आपकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली एसआई, इन सब की, तो ये ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन आप एसएसबी की अकेली डेट मेंशन की है कि 8 तारीख से चालू होना है, 8 दिसंबर से। बाकी सब जो फोर्सेस है सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, तो इनकी कोई भी डेट नहीं आई है अभी कि कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो इसके कारण ये है कि जो कुछ बच्चे थे 100 से जो नीचे बच्चे हैं, उन लोगों का कुछ लोगों को प्रेफरेंस नहीं मिली है, और कुछ लोगों को पोस्ट ही नहीं मिली है। जो उन्होंने प्रेफरेंस भरी थी उसमें से नहीं मिली। किसी को दिल्ली एसआई मिलना था, वो दिल्ली एसआई नहीं मिली है। किसी को सीआईएसएफ नहीं मिली, और किसी को कोई पोस्ट ही नहीं मिली है, जबकि उनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा है। तो आप एक बात, भले ही आपका सिलेक्शन हुआ, आप अभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप एक बात उनके लिए भी सोचिए कि जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, जिनके कट ऑफ से नंबर आगे हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी आपको सोचना होगा कि हाँ, उनको भी कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अभी एसएससी में सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल हो चुका है। तो उनके साथ भी गलत हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, जो ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच गए थे, जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ सीआरपीएफ में, कि जो लोग ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए थे 1 नवंबर, 6 नवंबर से चालू कर दिया था, अपने घर से आए थे, स्वागत हुआ था उनका, अच्छे से फूल माला पहनाकर उनको भेजा गया था, और पूरे गांव में पता चल गया था। लेकिन अब जब वो घर वापस गए होंगे तो उनको एक अलग ही दुख होगा, क्योंकि घर वालों को फेस करना होगा। और आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बट घर वाले वो चीज नहीं समझ सकते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लम वाला समय है और काफी टेंशन। और सबसे ज्यादा मैं एक बात और कहूंगा, एसएससी की एक और गलती ये कि उन्होंने कोई शॉर्ट नोटिस नहीं दिया अभी तक कि भाई हमने क्यों आपकी ट्रेनिंग रोकी है, हम आगे क्या कर रहे हैं। सभी कुछ अनुमान लगाए रिजल्ट रिवाइज होगा, जो कि 100% है कि रिजल्ट रिवाइज जरूर होगा, क्योंकि वो पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिवाइज जरूर इसलिए होगा क्योंकि जैसे आपको पता है काफी लोगों को पोस्ट नहीं मिली है, और जिनके नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से, उनको पोस्ट भी नहीं मिली और किसी को प्रेफरेंस नहीं मिली। तो रिवाइज तो रिजल्ट होगा, बट पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी ये कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। जैसे 2017 में भी यही चीज हुई थी कि रिजल्ट में गड़बड़ी थी, तो उसको रिवाइज कर दिया गया था, लेकिन वहां पर ये हुआ था कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले थे। तो इस वजह से वहां पे जिस बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उनको हटा दिया गया था। आई थिंक समथिंग 63 बच्चे समथिंग थे, तो उनकी जगह न्यू बच्चे आ गए थे जिनके नंबर थे या जो भी प्रॉब्लम थी, और 63 समथिंग बच्चों को हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, तो शायद इस बार ऐसा हो सकता है कि पोस्ट बढ़ा दी जाए, क्योंकि पोस्ट बढ़ा दिए जाएंगे तो ना तो उन बच्चों का नुकसान होगा जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, और ना ही उन बच्चों का नुकसान होगा जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था। और इसके लिए एसएससी शायद इसी चीज में लगी हो कि एमएचए से बात कर रही हो कि ताकि वो पोस्ट बढ़ा दें। तो यही मेरा, ऐसे ही मुझे लगता है कि यही चीजें होंगी। और मुझे अब कुछ और चीजें भी लगती है, जैसे सीपीओ, तो एक हिसाब से सीपीओ को 26 जनवरी में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबको भारत रत्न या फिर परमवीर चक्र दे देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 2 साल की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं सीपीओ वाले। क्योंकि आप देखिए मार्च में आपका फॉर्म हुआ था 2024 में, और आपका जो एग्जाम था वो अप्रैल या मई में था, और वो एग्जाम हुआ था आपका 27 जून से 29 जून तक। तो प्री में ही पहले डिले हो गया था। फिर प्री के बाद आपका जो फिजिकल था वो आपका होना चाहिए था, अगस्त में हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त की जगह वो 8 अक्टूबर को आपका नोटिस आया था, और 15 अक्टूबर समथिंग से आपके फिजिकल चालू हुए थे।
फिर फिजिकल का रिजल्ट आया दिसंबर समथिंग में और आप इंतजार करते रहे कि दिसंबर तक आपका मेंस होगा, लेकिन मेंस आपका हुआ 8 मार्च को। 8 मार्च को भी खत्म नहीं हुआ मेंस, इसमें एक और नई चीज हुई कि कुछ बच्चों ने उसमें ऑब्जेक्शन उठा दिया था, तो उनका जो मेंस था, जो सेकंड मेंस हुआ, इसमें 2 मेंस हुए पहली बार शायद सीपीयू में, तो उसका शायद 29 मार्च को आपका मेंस हुआ, तो 2 मेंस हुए, उस वजह से लेट होते रहे। और बच्चों को उम्मीद थी कि अप्रैल या मंथ में, अप्रैल लास्ट में या मई में आपका मेडिकल हो जाएगा, तो वो आपका सितंबर में हुआ आपका मेडिकल। तो सितंबर तक आपका मेडिकल चला गया, फिर आप रिजल्ट का वेट करते रहे और दीपावली के दिन जो कि बम फोड़ा एसएससी ने, और वो भी जो रिजल्ट था वो भी सही से नहीं दिया। और अब आप ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, इतने सबके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन एसएससी नहीं चाहती थी कि आप इतने आसानी से ये आपकी ट्रेनिंग पूरी कर लें, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा अब आपकी। और अब देखते हैं कब तक आपका फाइनल आता है कि कब तक ट्रेनिंग का है। और जैसा मुझे लगता है कि शायद वो जल्दी कर देगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर ऑलमोस्ट खाली है और 2023 में लास्ट बैच गया था सीपीयू एसआई का, और अभी तक उसमें कोई भी बैच नहीं गया है, तो शायद वो जल्दी कर देंगे, क्योंकि उनको भी ज्यादा जरूरत है कि बच्चे जल्दी से सिलेक्ट हो, तो जल्दी प्रोसेस होने के चांसेस है। लेकिन बात फिर से वही है, सीपीओ में जितने भी पंडित थे, जितने भी लोगों की भविष्यवाणी थी, सब गलत होती आई है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें मैंने आई थिंक एसएससी का 240 समथिंग बताया था और वो 264 गया, तो आप देख ही सकते हैं कट ऑफ भी किसी का नहीं रहा सही, किसी ने भी सही नहीं बताया, क्योंकि एसएससी ने जो किया है इस बार उसका कोई भी प्रिडिक्शन सही नहीं निकला किसी का भी। और इसलिए अब ये भी प्रिडिक्शन ही है कि शायद जल्दी हो जाए या शायद आपका और टाइम लगे, तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एसएससी है वो। तो आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।